वो तम एहसास मन की आंखें करती रहती बस इसका दीदार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। Recording in progress. अंतर्मुखी हो जाएं, स्वयं को देखें। मैं आत्मा उस बेहद पिता की याद में रहे, स्वयं को सदा बेहद में रखने वाली आत्मा हूं। अनुभव करें बाबा हम सब के बीच हैं। हम सबको मुरली की गहराई में ले जाने वाले बाबा मेरे साथ हैं। इस अनुभव में आ जाए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति आंटी। आज बाबा क्या कह रहे हैं? आज बाबा बोल रहे मीठे बच्चे अपना तन मन धन इंश्योर करो अभी, और तभी आप एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनने के लिए तन मन धन को इंश्योर करो। इस समय ही बेहद का इंश्योरेंस होता है। बाबा के साथ एक शब्द है जो लगता है बेहद और दूसरा सदा। सदा, है ना? तो दुनिया में भी एवर हेल्दी एवर वेल्दी मतलब हेल्थ के लिए क्या क्या करते हैं। हम जिम जाते हैं, जिम ट्रेनर्स को कितने एक्सपेंसिव होते हैं, है ना? उसके गैजेट्स कितने एक्सपेंसिव होते हैं, उनको यूज करते हैं, उसमें बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। और वेल्थ के लिए तो वैसे ही सारी दुनिया पीछे भाग रही है। तो हेल्दी वेल्दी, है ना? हम क्या कहते हैं, हेल्दी वेल्दी एंड प्रॉस्परस, यही विशेष देते हैं सबको। तो कहने का अर्थ यह है कि उसके लिए हम इस कलयुग के अंत में कितना टाइम स्पेंड कर लेते हैं। मैं संगम युग की बात नहीं कर रही, तो कल युग की बात कर रही। और बाबा क्या करते हैं? हमारे को कहते हैं मैं हेल्दी वेल्दी कैसे बनाता हूँ, बताइए कैसे? अगर हम बाबा की डायरेक्शन पे उस धन को, उस तन को यूज करते हैं तो बीमार तन भी अगर हेल्दी वेल्दी बन जाता है। बन जाता है। जैसे दुनिया में भी कहते हैं ना, पुराना दो आपको नई चीज देंगे इन रिटर्न।
वो जो नई चीज इन रिटर्न देते हैं उसके लिए भी बहुत पैसे देने पड़ते हैं। ज्ञान रत्नों से वेल्दी बनाते हैं बाबा। हाँ, हम सारा कुछ पुराना, जो कुछ भी बेकार है वो देते हैं। हम क्या कहते हैं, बाबा ये दुख तू ले ले, ये मेरे गंदे वाले थॉट्स है ना, ये तुम ले लो, ये व्यर्थ ले लो, नहीं हो रहा, जो भी कुछ मतलब जो गड़बड़ वाला है वो देकर हमारे। तो इसीलिए बाबा और समय भी बहुत, फॉर 21 लाइव्स 2500 ईयर्स मिलता है, इतना लंबा समय भी मिलता है। और जो मिलता है वो कैसा मिलता है, 16 कला संपूर्ण, परफेक्ट मिलता है ना। तो माना हम देते क्या और मिलता क्या, और कितने समय के लिए मिलता। इसलिए बाबा ने बोला ये है बेहद की इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमें समझ आती है, दिया और लिया, और दुनिया में इंश्योरेंस करते हैं, उनसे वापस लेना मुश्किल होता है कि इजी होता है? बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल। हाँ, सही। मेरे पेरेंटल घर में फ्लड्स आए, इंश्योर्ड है घर, सालों से इंश्योरेंस दे रहे हैं, वो वापस देने को कितना तैयार है? ओनली 10%। ये दुनिया का हाल है ना। तो बाबा के साथ इसलिए बाबा ने कहा बेहद का। जित बेहद क्या होता है, बेहद को हम अगर, क्या उसका अर्थ क्या है, व्हाट इज बेहद? लिमिटलेस। जिसका पार नहीं पाया जा सकता। इनफाइनाइट। जिसको हम सोच भी नहीं सकते, हम देख भी नहीं सकते वो कितना है ना, इतना मिलता है। इसीलिए ये क्या है, बेहद की इंश्योरेंस। और क्या होता है, और बेहद के इंश्योरेंस में हमें और क्या क्या मिलता है, जरा उसका चिंतन करें थोड़ा। हाँ जी, रेनू बहन कुछ कहने लगे हो, बताओ क्या क्या मिलता है। Here we are दिस not talking इंश्योरेंस of इज फॉर अ लाइफ टाइम, बट बाबा के साथ जो बेहद की इंश्योरेंस करते हैं उसे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। बेहद का वर्षा मिलता है, बेहद की प्राप्तियां मिलती हैं। and here we are not talking of tangible goods, we are talking of इंटेंजिबल और intangible टेंजिबल भी like, मिलता है। हाँ वो फिर जब दैट इज intangible मिल बाय जाएगा तो प्रोडक्ट, वो बाय प्रोडक्ट। उसकी रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी और जितनी रिक्वायरमेंट है उतना मिल जाएगा। रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी क्योंकि एक्यूरेटली यूज करेंगे। फिर जो बेहद का हमें मिलता है, कब मिलता है? वो इंश्योरेंस करते हैं तो जब कुछ होगा तो। ये कब ये मिलता तो है? साथ साथ स्टार्ट हो साथ जाता है। के साथ मिल जाता है। यस, साइमल्टेनियसली। तुमने किया और तुम्हें मिला। तुम तुम बाबा जो बोलता है ना, वो जो प्यार की वाली बाबा के प्रॉमिस है हमारे साथ, तुम करके तो देखो, करो ना। मैं बैठा हूं ना, मैं दे रहा हूं, लो। और इमिजिएटली तो उसके सुख का, अतीन्द्रिय सुख का, प्रेम का, शक्ति का, एक सिक्योरिटी का अनुभव होना शुरू हो जाता है ना। आप कहते हैं तेरा हाँ एक जी, कदम और बाबा के हजारों कदम। हाँ तुम एक हाँ कदम जी, बढ़ाते हो, तुम्हारा एक कदम और बाबा के हजारों कदम, हजारों मतलब का, बिल्कुल। हमारी जो आपको बताया था ना, भट्टी में गए हुए थे, तो वहां एक बच्ची आती है अपनी मदर के साथ, मदर भट्टी करती है, वो डिफरेंटली एबल्ड है। तो वहाँ दीदी बता रहे थे कि उस बच्ची में भी सिर्फ वहां बैठती है, उसको समझ तो शायद इतना नहीं आता होगा, हंसती रहती है, प्यार से सबसे बात करती रहती है। इतना चेंज आ गया सिर्फ बैठने से, कि स्थान में बाबा के वाइब्रेशन है ना। बड़ों बड़ों के तो है ही हैं, दीदियों के हैं, दादियों ने उसको वहां पे स्थापन करने में कितनी उन्होंने एफर्ट लगाई, पर उनके साथ कौन था? बाबा था ना, तभी सारा कुछ हुआ ना। तो मतलब उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है,
ना कुछ स्पेशल हो रहा है, नथिंग, सिर्फ बैठना वहां पर। हम्म, मुझे तो हमेशा यही लगता है कि हम बाबा को बहुत कैजुअल ले लेते हैं, बाबा बाबा ऐसे करते तो रहते हैं, पर रियलाइज नहीं करते कि भगवान है। करते that is हैं, true. पर मे बी सिर्फ जब योग में बैठे। I was going to say जब बैठ के याद करते हैं then हाँ, तब हाँ, we are thinking of some बड़ी हस्ती, but हाँ, कि कौन है मेरे, या नॉर्मल डे कोई में। परिस्थिति आती है, या जब कोई परिस्थिति अब आती है फिर तब तो याद हाँ, करते लगता है और कोई नहीं कर सकता था। और कोई नहीं कर सकता। फिर तो जब वो कहते हैं ना भगवान नजर नहीं आता, एक वो व्हाट्सएप पे भी आते रहते हैं मैसेजेस, तो वो क्या है, सुंदर मैसेज है, कहते हैं भगवान नजर नहीं आता, पर जब मुश्किल आती है तो एक वही नजर आता है, भगवान तू बता ना क्या करेंगे ऐसे। तो I got a very nice compliment yesterday. हाँ, My husband and daughter, they were traveling. हम्म, So 5-6 दिन में ना जब इकट्ठे सारा दिन होते हैं ना तो it gets on your system. I mean, nobody is used to being so close पूरा दिन 24 घंटे kind. So he says मेरे को 2-3 बार लगा I was going to like shout at her at something, हाँ, and then I thought, but you wouldn't have done that, so I didn't do also. see? तो क्या हुआ, सन शोज फादर। क्या है हमारा आज का स्लोगन, पढ़ना, मम्मी पढ़ रहे हैं, पढ़ो माँ। आज का स्लोगन है, अपने हर चलन से बाप का नाम बाला करने वाले ही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार। इसको कहते हैं बाप का नाम वाला करना, है ना, कि ये चलन है ना। खुदाई खिदमतकार मतलब खिदमत हम भगवान की क्या करेंगे, जो वो बोलता है वो करें तो खिदमत है, उसके डायरेक्शन पर ना चले तो फिर तो ऑपोजिट हो गया, है ना। और फिर एक और बात होती है, ये मुझे ये लगता है कि हमें ज्ञान में आने के बाद, बाबा के बनने के बाद, बाबा की डायरेक्शन पे चलने के बाद हमें बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, एक नहीं अनेक मिलेंगे। उसका भी हमारे अंदर अहम ना आ जाए, ये हमारे को थोड़ा सा इस पर अटेंशन देना है। और फिर और किसी को भी हमने ये नहीं समझना कोई कम ज्यादा नहीं, एक्चुअली तो है ही सब अच्छे, वो हमें पता है, पर सिर्फ ये है कौन कब कितना बनता है, कितना पहचानता है बाबा को, कितनी कब एफर्ट क्या करता है, उसी के ऊपर है ना। पर बाबा ने कोई रावण तो बनाया नहीं, बाबा तो राम ही बनाकर भेजता है। राम मीनिंग श्रेष्ठ, डजंट मीन त्रेता का राम, मीन श्रेष्ठ, है ना। तो एवर हेल्दी वेल्दी बनने के लिए क्या करना है, बाबा ने बोला तन मन धन तेरा, तन तेरा मतलब बताओ। तन की सेवा। जैसे कल की मुरली में बाबा ने कहा था, परसों की मुरली में हड्डी सेवा करनी है। हड्डी से, हाँ। मीन्स तन से मैं, जब अगर तन उसका है, आपको किसी ने अपनी कार दी कि अच्छा 2 दिन के लिए यूज कर लो, आपको जरूरत है, आप उसको कैसे यूज करेंगे, कहीं संभाल। खरोच ना जाए, एक्यूरेटली यूज करेंगे, और फिर बाद नहीं, में ऑल्सो पेट्रोल भरकर वापस करेंगे, है ना? ऑल्सो जो भी तन से कार्य करूं मैं, वो भगवान की सहमति से हो, बिल्कुल, और उसके और निमित्त होकर, डायरेक्शन पर हो, वो हाँ, कहते हैं ना, और निमित्त होकर करूं। निमित्त होकर करना। और जो वो बोल मतलब मैं तन को उसके अकॉर्डिंग यूज कर रही हूँ, या वो भी सेवा है। एक तो है सेवा करा, है ना, सेवा का मौका मिला या नहीं मिला, अगर मैं एक्यूरेटली चल रही हूँ, और मन की सेवा कनेक्टेड तो है, पर थोड़ा सा पहले लेते हैं मन को अलग से। मन की सेवा मतलब मेरे मन में, मेरे मन संकल्पों में सिर्फ सबके लिए सुखदाई हो, शुभकामना और शुभ भावना। और कोई ऐड करेगा,
कोई भी ऐसा संकल्प क्रिएट ना करूं जो बाबा की श्रीमत के विरुद्ध हो, विरुद्ध, जिससे किसी का नुकसान हो। हाँ, तो जिससे किसी का और नुकसान हमेशा एक ही, हाँ जी, हाँ से बेहद की और सोच। हमेशा शुभ भावना शुभ भावना, शुभकामना जैसे सबको रेणु बहन देते ने भी रहो बोला। परमानेंटली। हाँ। हाँ हाँ। और कोई कुछ कह रहा था? सोच बेहद की हो। सोच बेहद की हो, बाप समान सोचो। तो तन की सेवा भी तब होगी जब मन एक्यूरेट चलेगा, है ना? और सबको दोनों चीज एक समान सोल समझना, मतलब ये नहीं एक समान, कि ये मेरा बच्चा बिल्कुल है, और सबके लिए एक जैसा भाव रखना, एक जैसा वेदर इट्स भाव, योर इमीडिएट फैमिली और द वर्ल्ड। राइट। और धन की सेवा, जब बाबा की डायरेक्शन के अनुसार धन यूज करेंगे तो वो कई गलत कामों में नहीं लगेगा। है ना? तो तन मन धन तेरा, इकोनॉमी बोलते हैं बाबा, हाँ, इकोनॉमी इकोनॉमी, हाँ, इकोनॉमी से यूज करना। इकोनॉमी का नंबर नाम मतलब एक तो इकोनॉमी एज यू अंडरस्टैंड कि कंजूसी भी दिखा दो वो भी चलेगा, वेस्ट नहीं करना, किसी गलत चीज में यूज नहीं करना। इकोनॉमी का मतलब एक नामी, उसको याद करते हुए यूज करो, तो वो धन एक्यूरेट यूज होगा, या आप उल्टा कर ही नहीं पाओगे, है ना? इसको कहते हैं इंश्योरेंस। फिर हम हेल्दी वेल्थ, ज्ञान रतन अंदर समाये हुए हैं, अंदर अति इंद्रिय सुख में झूम रहे हैं, तो अगर सूखी रोटी मिल रही है उसमें भी खुश है, बोल रहे थे ना बाबा। और मुरली में अभी आया ना, तो और खीर खा रहे हैं तो भी हैप्पी है, फर्क नहीं पड़ रहा है, हम तो हैप्पी हैं। तो ये प्रोस्पेरिटी है ना। प्रोस्पेरिटी डजंट मीन आई गॉट करोड्स इन माय बैंक, प्रोस्पेरिटी मीन्स आई फील व्हाट आई फील, है ना? ठीक है, प्रश्न क्या है? धर्म में ये भी आएगा ना, जैसे बाबा से जो प्राप्तियां मिलती हैं, जो तुम्हें सुख मिलता है, तुम्हें औरों को भी देना औरों है। को भी देना है, वो ज्ञान धन, बिल्कुल राइट बोला। चलिए, ये बेहद की इंश्योरेंस पे हम आज लिख सकते हैं, एज थोड़ा सा उसको एक्सपैंड करें। लाइक हमने सिर्फ इंश्योरेंस पे शायद किया है, बेहद की इंश्योरेंस का अर्थ क्या है, उसमें बेहद शब्द ऐड होता है ना, तो थोड़ा सा मीनिंग और डीपर बन जाता है। चलिए, प्रश्न। प्रश्न मैं पढ़ूं? पढ़ो पढ़ो। आपस में एक दूसरे को कौन सी स्मृति दिलाते उन्नति को पाना है? कौन सी स्मृति दिलानी है? नाटक अब पूरा हुआ, हाँ, अब नाटक घर पूरा अब घर जाना। जाना अब है। अब घर जाना है। जब कोई चीज पूरी हो रही होती है नाटक तो क्या करते हैं? कोई भी चीज पूरी हो रही हो तो हम क्या करते हैं? अब फिर पैकअप हम सब पैकअप एंड पैकअप, समेटते हैं। समेटते हैं। पहला हाँ जी, समेटते हैं, पैक करते हैं। और क्या बोला रेणु बहन? जहाँ जाना है उसकी सोच में। जहाँ जाना है उसकी सोच में वहां जाना है। और पैक करके फिर हम सोचते हैं कि चलो बस, अब जो हमारा मेन जहाँ रहते हैं, अड्डा होता है, हम वही सोचते हैं, वही घर जाना है, अब अपने हाँ, वापस अच्छा, गांव जो खत्म व्यर्थ है, हुआ और घर जाना है। हाँ जी नीलम बहन। जो व्यर्थ जिसकी हमें जरूरत नहीं है उसे हम नहीं उठाते। जो हमें जहां हमने जाना है उसकी जरूरत जहां पड़ी वही वो इकट्ठा करते हाँ, पैकअप ओनली व्हाट वी नीड, हैं। राइट। वट और वी नीड वेयर एवर वी आर गोइंग, जैसे शुभकामना शुभ भावना ही हमारी संपत्ति है, वो ही लेके जाओ। जो वही व्यर्थ, लेके जाना। और लीव दैट। जब ये सब आप करते हो तो क्या होता है? जहां से जा रहे हो वहां से डिटैच हो जाते हैं, दैट इज ट्रू। है ना? वहां से लगाव मुक्त रहना है। वहां का प्रभाव लगाव डजंट मैटर, नाउ आई एम लीविंग, इट्स ओके, है ना? आप कहीं हॉलीडे पे गए, आपको बहुत मजे भी आए, वापस आते हुए वो सारा कुछ, इट्स लाइक नाउ अटेंशन इज समवेयर एल्स, नाउ आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट यहाँ क्या था। तो वो वाला, दैट इज कॉल्ड कि मैं अब घर जा रही हूँ। और सब एक्टर्स हैं, सबने जाना है। मतलब पूरा ये नाटक जब खत्म होता है तो क्या होता है? सब परम धाम जाएंगे बाबा के साथ। But you know, when you're जब leaving,
when the thought of when you're leaving the world, then you feel पीछे जब जो कुछ छोड़ के जा रहे हो, it should be systematic and should not trouble anybody else. When you're leaving from a holiday, it doesn't belong. I mean, you've just stayed there for a few days. But when you're leaving, when you're thinking of leaving the world, then you think that जो पीछे छोड़ के जा रहे हो, for the people who are left behind, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो. पर आपको पता है No? ना, वो बात ठीक है, मैं समझ रही हूँ कि आप अपने घर को क्योंकि अपना समझ रहे हो, घर आपका किसका है? नहीं, अपना नहीं भी समझो, अगर हम निमित्त भी हैं तो केओस में तो नहीं छोड़ के जाना चाहिए. तो That's what I केओस mean. नहीं, एक मिनट, केओस में तब होगा ना जब आपका माइंड केओस में होगा. आपका माइंड अगर क्लटर्ड नहीं है, माइंड केओस में नहीं है, तो वहां केओस हो नहीं सकता. फिर इतना इकट्ठा ही ना करो, इतना केओस मचाओ ही ना, उस केओस वो को तो सेटल करते रहो साथ साथ. तो फिर आप तो ये हो ही नहीं हाँ, सकता कि आप ना वो तो करोगे. ज्ञान में आने के बाद, पर जो पहले का कचरा कटा हुआ है हाँ, तो उसको फिर तो दैट इज अ समेटना है. प्रोसेस ना. तो हाँ. प्रोसेस में आ जाओ, बस दैट इज ऑल. फिर जब हम कोई सी जगह को छोड़कर जाते हैं, फॉर इंस्टेंस अब यहाँ पे ठंड हो गई है, आप किसी वार्म जगह पे, आप गोवा गए फॉर अ हॉलिडे, वहां आप गर्मी के कपड़े पहने, यहाँ पे आप आओगे तो विंटर के कपड़े पहनोगे. हमने कहाँ जाना है? परम धाम. तो परम धाम कैसे जाना है? और शरीर, वहां तो शरीर यस अशरीरी. शरीरी वहां जरूरत ही नहीं है. तो उस अशरीरी बनते जाओ, वहां जाने की प्रैक्टिस कर लो. अब आप जहां जाओगे उस हिसाब से कपड़े पैक करते हो ना. तो मेरी पैकिंग मीन्स मैं बार बार अपने आप को अशरीरी बनाऊं, ताकि ये वाले जो दुनिया के कपड़े हैं ये बहुत टाइट ना हो, जाते समय उतारने में मुझे मुश्किल ना हो, मुझे दुख ना हो. अगर बार बार प्रैक्टिस करते हैं ना, तो फिर डिटैचमेंट भी आ जाती है, इजी भी हो जाता है करना. आपको एक लड़की की स्टोरी सुनाई थी ना, कि वो उसका एक्सीडेंट हो गया, ज्ञान में चलती थी, सेंटर से ही जा रही थी, बैंक जा रही थी, एक्सीडेंट हुआ, शरीर छोड़ दिया. तो थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन में शरीर छोड़ा. बाबा ने मैसेज ये भेजा, बच्ची ने इतनी ज्यादा अशरीरीपन की प्रैक्टिस करी थी कि उसको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं, उसको फील नहीं हुआ. उसका कर्म भोग जो था वो भी चुकता हो गया और फील भी नहीं हुआ. इसलिए बाबा कह रहे हैं अपने आप को स्मृति दिलाओ कि अब हमको घर जाना है. तो फिर बाबा ने रूहानी सोशल वर्कर की बात करी. रूहानी सोशल वर्कर का मतलब क्या है? देश रूहानी सोशल वर्कर जब हम मतलब देश सहित सब संबंधों को भूलना. जब हाँ जी, बोलो सबको बहन. लेते हैं ना. जब हम रूह बनकर रूहानी सेवा करते हैं, रूहानी सोशल वर्कर, बिल्कुल. जब हम रूह बनकर सेवा करेंगे, तो हम सेवा किसकी करेंगे? रूह की. रूहों की. रूहों की. इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने ये याद रखना है, हम सेवा किसकी कर रहे हैं? हम तो रूह की सेवा कर रहे हैं, हम शरीर की सेवा नहीं कर रहे. हम किसी को पानी भी पिला रहे हैं, हम रूह को दे रहे हैं, उसको कंफर्ट देने के लिए, है ना. तो सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? आप बताओ रेनू बहन, आप क्या बोल रहे थे? क्योंकि वो यहाँ पे आता पॉइंट. बोलो बोलो रेनू बहन. हाँ, सबसे बड़ी सेवा यही संदेश देना है कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूल बाप और घर को याद करो. अच्छा, ये तो ठीक बात है. पर अगर आप किसी को बोलो जी आप अपने देह के सब संबंधों को भूलो जी, आप बाप को याद करो, वो क्या कहेंगे? आई कांट रिमेम्बर शिव बाबा ऑल द टाइम. पता है मुझे, पर मैं ये 24 घंटे में ये करूं, क्यों भूल जाऊं मैं अपने घर वालों को? क्या आंसर देंगे? बोलेंगे ना, बोलते हैं, मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ. आई कांट डू दिस कॉन्स्टेंटली. करते हो गए आप, हम नहीं कर सकते. सी जो सोसाइटी है
उसका यूनिट फैमिली है और फैमिली का यूनिट एक इंडिविजुअल है। सो इंडिविजुअल अगर हम अपने आप पर काम करेंगे तो वी विल बी सर्विंग द सोसाइटी एज वेल। लेकिन वहां से शुरुआत जो है वो स्पिरिचुअलिटी से, मतलब एक रूह की ज्ञान देने की कि हु एम आई, एंड मैं एक कॉन्शियस स्पिरिट हूँ, सोल हूँ। तो ऐसे बाकी लोग भी सब, और उनको एक एटर्नल बीइंग की फीलिंग करवाना किया और उनकी वर्चूज और पावर्स का बताना, एंड व्हाई वी आर हियर, हम अपने कार्मिक अकाउंट कंप्लीट करने के लिए आए। आई थिंक बेसिक जो 7 डे कोर्स है उससे फर्क पड़ेगा, एकदम नहीं हम सारा कुछ कह सकते। नहीं, किसी ने कर भी उनको लिया। हाँ जी। उनको ये समझाना कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा से ही कनेक्ट करना है। तो जो हम कह रहे हैं देह सहित देह के संबंधों को भूल, ये बात को हाईलाइट करना कि आपने उनसे कनेक्शन जो बनाना है आत्मा से बनाना है, उनके शरीर से नहीं बनाना। आपने अपनी सारी ड्यूटीज को निभाना है। हम 7 डे कोर्स भी जो कराते हैं, तो जो यहाँ पे भी क्वेश्चन ये आता था, कैसे भूल जाए, ऐसे थोड़ी होता है, शुरू शुरू में आता है ये। तो बोलना, बात यह है अपनी बाबा ने नहीं बोला रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ो। बाबा ने किसी किसी को बोला है कभी कि आप अपना घर छोड़ दो जी, जाके बैठ जाओ सेंटर पे? कभी भी नहीं। सारा दिन सेंटर पे बैठे रहो, वो भी नहीं। हम जाते हैं, एक निर्धारित टाइम है, जाते हैं और आते हैं, अपने घर की सारी ड्यूटीज को बजाते हैं। पर हम सेवा किसकी कर रहे हैं, ये याद रखना है कि मेरा कनेक्शन इस रूह से है, ये मेरा बेटा, इसको ये करना चाहिए। इन चीजों से अपने को फ्री करना है। और क्यों फ्री करना है? वो बेटे के लिए आप नहीं कर रहे, पहले तो आप अपने लिए कर रहे हो। आपको सुख मिलेगा, सबसे ज्यादा सुख मुझे मिलेगा, क्योंकि वो जो लगाव है कि मैं माँ हूं, ये बेटा है, या ये मेरा फादर है, इसको ये करना चाहिए, ये मेरी मदर है, इसको ये करना चाहिए। और एट द सोल लेवल वी आर ऑल इटर्नल, एंड आज मेरा बेटा कल मेरा फादर हो सकता है। जब हम इस बात को याद करते हैं, तो जो अटैचमेंट टू दैट रोल है वो फिनिश होता है। पॉइंट इज टू फॉरगेट द अटैचमेंट विद द रोल। जैसे आपसे शेयर किया था ना, किसी ने बोला, मेरी फ्रेंड ने शेयर किया मेरे साथ कि वी हैव गॉट एडमिशन इन प्रिंसटन। So she said, you've got admission. We have got means our daughter has got. इतना ज्यादा हम उससे अटैच्ड हैं कि मेरे बच्चे ने जो किया वो मैंने किया, है ना? तो माना वो वाला, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि हमें सब कुछ करना है। जब हम ऐसे करते हैं तो हमारी सेवा अपने परिवार के लिए बेटर होती है। वर्स तो हो ही नहीं सकती। साथ में बाबा बैठा है, आप रूह समझ कर रहे हो, तो आप उसको इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हो ही नहीं सकता कि वो इस एटीट्यूड से वो आत्मा पिघल जाएगी। हम कहते हैं ना, जैसे प्यार से तुम किसी को भी जीत करते हो सकते हो, पत्थर को मोम कर देता प्यार। ये रूहानी प्रेम की बात है, कंडीशनल लव की तो बात ही नहीं है। ठीक है, तो आज का गीत क्या है? छोड़ दे, छोड़ छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे, रूप बदल कर आ जा रे। मुरली का पूरा लय है इसी पर, है ना, कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। सबको बोल क्या रहे हैं? परमात्मा कहीं और है, ऊपर है, ऊपर से तू नीचे आ जा। साथ में क्या बोल देते हैं? परमात्मा क्या है? सर्वव्यापी। सबसे है। बोलते ही हैं, याद करते हैं तो ऊपर देखते हैं। और फिर रूप बदल कर आ जा। रूप बदल कर आ जा का मतलब क्या है? दिख जा मेरे को। दिख जा। हाँ, और क्या मतलब है? उनको समझ नहीं आता, वो जो गा रहे हैं बहुत एक्यूरेट है। कैसे बाबा अवतरित, रूप बदलते हैं? अवतरित होते हैं। अवतरित होते हैं। और क्या करते हैं? वो शरीर का बूढ़े आधार लेते हैं, मनुष्य तन में आते हैं। बूढ़े तन मनुष्य का तन में आते हैं। वो मनुष्य कभी बनते नहीं है।
अगर वो गर्भ से जन्म नहीं लेते, ये सारी बातें क्लियर होती हैं जो इस गीत में। तो बाबा ने ये तभी तो बोला, ये जानते तो नहीं है किसको बुलाते हैं, जानते नहीं, पर बोल जो रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है। और जी। कब बुलाते हैं? बूढ़े तन बूढ़े तन में आते हैं। बुलाते हैं जब दुखी होते हैं। हाँ, दुखी होता है, जब जैसे सब जब पूरी गीता तरह में क्या है? पतित बन जब जाते हैं। होते हैं, वो पतित बन परमात्मा जाते, को जब बुलाते जब धर्म की अति गलानी होती है तब आते हैं, हैं, गलाने। है ना। फिर कहते हैं युगे युगे आते हैं। युगे युगे आए तो बाप के आने के बाद क्या हो, सिचुएशन कैसी हो जाएगी धरती की? बताओ। परफेक्ट ही रहेगी। परफेक्ट हो जाएगी, फिर तो ऑलवेज सतयुग हमेशा के लिए रह जाएगा ना, सत्य है ना। हमेशा ही फिर बार सतयुग बार रहेगा, हर बारी बाबा आएंगे कोई याद ही नहीं तो करेगा। बदलेगा, कलयुग कोई भी आएगा नहीं ही याद नहीं। करेगा। कलयुग आ नहीं सकता, उसमें तो कोई हर याद भी समय नहीं करेगा। सतयुग का ही मौसम रहेगा। सतयुग बना रहेगा, है ना। वो तो है नहीं। सो सारी बातें सिद्ध करती हैं जो बाबा हमको सिखा रहे हैं। जी। फिर बाबा ने जो आज बताया, ब्रह्मा कौन, कृष्ण कौन, और शिव बाबा श्री कौन। कृष्ण और शिव परमात्मा में अंतर। हाँ, एक मिनट, कृष्ण, श्री एक कृष्ण। मिनट रेणुबेन, एक मिनट, एक और बात इसमें क्लियर करनी है कि ब्रह्मा कौन है, कृष्ण कौन है, और शिव बाबा कौन है। तीनों महान और तीनों की महिमा अलग है ना। जी। तो आज इसको लिखो, ब्रह्मा की क्या महिमा है, कृष्ण की क्या महिमा है, शिव बाबा की महिमा तो लिखने लगोगे तो शायद थक जाओगे, अंत तो उसका आना ही नहीं है ना। तो आज बाबा ने इस चीज को ही लिया है। तो ब्रह्मा कौन है? चलो इस ब्रह्मा रिवाइज जो करते हैं, उस ब्रह्मा। बताओ बताओ। ब्रह्मा इज रेणुबेन, हाँ जी। क्रिएटर, क्रिएटर। जिनको शिव बाबा ने क्रिएशन के लिए क्रिएट किया। अच्छा, अपना और क्रिएशन का जो उनका कर्म है उसको पूरा करने के लिए उनको क्रिएट किया। हाँ जी। और कोई इसमें ऐड करो, उनकी महिमा सुनाओ ना। हाँ रेणुबेन, आप कुछ कह रहे थे? जो ब्रह्मा है वो, उन्हीं की महिमा ऐसी है कि भगवान उन्हीं के अंदर आए, ब्रह्मा के अंदर ही परमात्मा आके उन्हीं के अंदर आए। अन्य के अंदर आए, शिव किसी और के अंदर नहीं भगवान आए। किसके अंदर आएगा? सोने जो के सबसे बर्तन ज्यादा में पवित्र, श्रेष्ठ, सबसे परफेक्ट सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ होगा। होगा, हाँ जी। और रेखा बहन, और क्या कह रहे हैं आप? जो उन्होंने महान आत्मा ज्ञान को होगा। मैं कह एक रही हूँ जो एक परफेक्ट होगा। जो परफेक्ट होगा, परफेक्ट 100%। बनने के लायक होगा। परफेक्ट तो नहीं होते जब आप आते हैं। और तो बताओ। उसी को चुनेगा, तभी उन्होंने ब्रह्मा को ही चुना, बूढ़े ठीक है, तन को और चुना और उसी में परमात्मा आए। आगे चलो और बताओ। ब्रह्मा के ब्रह्मा ने ही ज्ञान सब सुना और ज्ञान और सिखाया मुख और पंचा। उसको पूरा फॉलो किया धारण किया। किया। और ब्रह्मा की क्या महिमा है? वो सैफर, मुखवंशावली सारी क्रिएट मुख करी। पंचावली से ब्रह्मा ब्राह्मण पैदा किए। और बताओ। टोटल समर्पण। टोटल समर्पण। और कैसे समर्पण, ये एक्सप्लेन करो नीलम में। तन मन धन बुद्धि से सब कुछ समर्पण। इनके तो सब कुछ। हाँ, तन मन धन समर्पण। आपको पता है उन्होंने धन जो समर्पण किया वो कैसे कैसे किया? सब कुछ झटके अपना से, वो ओवरनाइट सब कुछ एक दे दीदी दिया के नाम और पे कर दिया। एक ट्रस्टी बना दिया सबको, ट्रस्टी ट्रस्टी बनाए, बना अपने आप उसके ऊपर अथॉरिटी नहीं रखी ताकि उससे बिल्कुल लगाव फ्री हो जाए। और अब उनका बेटा, उसने 5,000 रुपीज मांगे उस समय, उन्होंने बोला मेरे पास तो है नहीं। फिर मनमोहनी दीदी ने उनकी मदद की और उन्होंने बोला माँ से पूछ सकते हो, मैं तो नहीं दे सकता, मेरे को तो कुछ भी नहीं। इतना मैं ज्यादा समय समय संकल्प सब कुछ समर्पण कर दिया। सब कुछ समर्पण किया और हर चैलेंज को
एक्यूरेटली फेस करके दिखाया, ज्ञान युक्त होकर फेस किया। ब्रह्मा बाबा की कहानी हम 3 जनवरी में मास में पढ़ते हैं ना, किया ना बाबा ने ये। सो इसको कहते हैं, ये है ब्रह्मा की महिमा। हम अगर एक्चुअली लिखने लगे तो बहुत कुछ और आ जाएगा। मतलब जस्ट टू अंडरस्टैंड, सिर्फ ये नहीं लिखना उसके द्वारा ही इज क्रिएटर, आपको पूरा समझना है। अच्छा, अब कृष्ण की क्या महिमा है? कृष्ण का नाम, रूप, देश, काल, एक सब कुछ अलग है। अलग जन्म में अलग हुआ। महिमा, महिमा। He is the first prince. The First first prince prince of of Satyam. Satyug. सतयुग। तो और पहला फर्स्ट वही प्रिंस बस। महाराजा वही नारायण महाराजा बने, बनते हैं। कृष्ण अच्छा, ही नारायण बने बड़े होकर। राधा लक्ष्मी बनी और कृष्ण नारायण बन के उनका स्वयंवर हुआ। तो उनकी और महिमा, दो आप कृष्ण की महिमा सुनाओ, आगे नहीं जाओ। सबको पता है, 16 कला संपूर्ण, पान संपूर्ण, संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। निर्विकारी, निर्विकारी। अहिंसा कंप्लीट करो। परमो धर्म। हाँ जी, बोलो रेखा बहन। अहिंसा परमो धर्म। हम्म, मर्यादा पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये कृष्ण की महिमा है। पर ऐसे बने कब? जब ब्रह्मा के तन में थे। जब लकी बाबू से वो ब्रह्मा बने, तब ये काम हुआ। और आप सबको मालूम होगा, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए 1936 में। उससे पहले उनके तन को क्रिएट के ऊपर काम करवाया शिव बाबा ने। उनके अंदर वैराग आया, उनकी डायरीज हैं, अगर उनको पढ़ो तो रियलाइज होता है उन्होंने तब से 32 से अपने ऊपर बहुत काम किया। वैसे भी पूरा जीवन उनका बहुत श्रेष्ठ था। हम सबको पता है, गीता के पाठी थे, 12 गुरु किए, वो सब हमें पूरी उनकी कहानी मालूम है। तो श्रेष्ठ आत्मा उस ब्रह्मा, फिर श्रेष्ठ वही आत्मा कृष्ण के रूप में आती है। ये हो गई कृष्ण की महिमा। क्योंकि क्या होता है, हमारे इस ग्रुप में ये बार बार क्वेश्चन आता है कि कृष्ण के लिए हम जैसे कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं। नेगेटिव नहीं बोल रहे, बट दे आर डिफरेंट पर्सनैलिटीज डूइंग डिफरेंट जॉब्स, राइट? they have different roles, and they have different epithets to their name. But अब शिव बाबा की महिमा में क्या कहेंगे? मैं सिर्फ महिमा की बात कर रही हूँ, गुणों के गुणों के सुप्रीम, साथ। गुणों के क्योंकि सागर, रहम के सागर, दया शिव के की सागर। महिमा अपरम अपार। ठीक है ना, लिख सकते हो ना अगर शिव की लिखनी है। दीदी अंतर भी लिख सकते हैं ना, शिव में और कृष्ण में अंतर क्या है? जैसे हम शंकर और शिव में अंतर कहते थे, ऐसे ही शिव और लिखो कृष्णा वो को तो, आ, लिखो, अच्छा वो भी लिखो, चलो ठीक है। अंतर, दोनों में ये डिफरेंस तो क्या है? ये तो क्योंकि डे लोग बिफोर यस्टरडे लिखा है। लोग लिखा था कृष्ण ना को एक ही दो दिन। परमात्मा समझते हैं ना। हम्म, कृष्ण और शिव में डिफरेंस हमने लिखा है परसों। हम्म, कृष्ण और शिव में अच्छा लिखा है, हाँ ठीक है, परसों लिखा है। मैं भट्टी में थी ना, मैंने परसों कोई रीडिंग नहीं करी, उधर ही चल रहा था। ठीक है, और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। बाप कहते हैं मैं 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते 1 सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात दुख रहित सन्यासी जीवन मुक्त नहीं बना सकते। वो उनकी वो थियोरी नहीं है, उनको समझ ही नहीं आता ये। वो तो निवृत्ति मार्ग, वो तो घर को छोड़ देते हैं। तो बाबा क्या है, वो तो पूरा आज बुद्धि में आ गया होगा। बाबा ने बोला मैं जन्म मरण में नहीं आता, मेरे कोई माता पिता नहीं, वो मेरा अवतरण होता है। तो बड़ी समझने की बातें हैं, बड़ी रिफाइन बुद्धि चाहिए। सिर्फ सदगति सिर्फ बाबा ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे तो सकता। वो महिमा में लिखना। अब रिफाइन बुद्धि बताओ क्या होता है?
रिफाइंड बुद्धि माने जिस चिजल्ड, तराशी हुई बुद्धि, बिल्कुल बाबा की ज्ञान। राशि हुई। जो ज्ञान से भरपूर हो, धारणा हो, वही रिफाइंड बुद्धि हो सकती है। कोई चीज रिफाइन जब करते हैं, उसमें कोई चीज क्लीन एंड impurities क्लियर, नहीं होती। नो इम्प्योरिटीज। यस, क्लीन एंड क्लियर। क्रिस्टल। जैसे हम कहते हैं ना रिफाइंड फ्लावर, रिफाइंड फ्लावर में क्या होता है, उसको और महीन 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 इतना महीन कर देते हैं कि वो पाउडर भी नजर नहीं आता है, एक वो पेस्ट ही नजर आता है। इतना इतना वो कर बारीक, मतलब रिफाइंड बुद्धि मतलब जो सूक्ष्म ग्राइंडिंग। से सूक्ष्म बात को अंडरस्टैंड करें। ये बाबा का ज्ञान समझने के लिए वही रिफाइंड बुद्धि, सूक्ष्म बातों की समझ को अपने जीवन में उतारने वाली बुद्धि। वो तभी कर पाएगी अगर वह व्यर्थ से मुक्त हो। मन क्या करता है? थॉट्स क्रिएट करता है। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि का काम क्या क्या है? निर्णय लेती चर्न है। करना, निर्णय विजुअलाइज लेती है। करना, क्यों निर्णय ले सकती है बुद्धि? क्योंकि उसको वो चर्न करती है, अंडरस्टैंड करती है, अच्छा, विजुअलाइज ज्ञान करती है। ज्ञान है बुद्धि में। यस, बुद्धि wisdom है, में विजडम है। wisdom। ये सारा ज्ञान बुद्धि में समाया हुआ है, इसीलिए उसके अंदर उसके निर्णय लेने की कैपेबिलिटी है। तो इसीलिए बुद्धि को रिफाइन होना पड़ेगा। जैसे बच्चा है, मन तो बच्चा है, बच्चे चंचल होते हैं, भाग रहा है इधर उधर भाग रहा है, उसको कंट्रोल कौन करता है? माँ बाप करते हैं ना। मेच्योर हैं, वाइज हैं, तो उसको समझाते हैं क्या ठीक क्या गलत, ऐसी बुद्धि समझाती है। पर आजकल बुद्धि का क्या हो गया? बुद्धि वीक हो गई है, तो वो जल्दी से हर एक चीज के इन्फ्लुएंस में आ जाती है। तभी आजकल की बुद्धि को क्या बोलते हैं? आयरन एजेड। आयरन कितनी जल्दी रस्ट हो जाता है ना, जल्दी से उस पर प्रभाव पड़ता है, इसका मतलब ये है। तो रिफाइंड बुद्धि मतलब प्रभाव मुक्त बुद्धि, एक के प्रभाव में रहने वाली, सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को समझने वाली। ना? चलो, और बाबा ने ये भी कहा कि सब आदि मध्य अंत का अर्थ नहीं समझते। वो कहते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पर हम ये जानते हैं कि द पास्ट इज द फ्यूचर, इट्स गोइंग टू बी द प्रेजेंट आल्सो, एंड माय फ्यूचर डिपेंड्स ऑन माय प्रेजेंट, सो आई शुड प्रेजेंट टेक केयर ऑफ माय प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट। फिर एक और फ्रेज जो आज बाबा ने यूज किया, ये कस्तूरी नॉलेज है खुशबूदार। कस्तूरी कैसे निकलती है? क्या होती है कस्तूरी? मृग की नाभि में रहते ना खुशबू। अभी भी होता है। हिरण और की नाभि में होती है, तो उसको पाना कैसे पाते हैं? नॉट पॉसिबल, हिरन को मारे बिना नहीं पा सकते। मुश्किल होता है जी। यस, है ना? और उसकी खुशबू कैसी होती है? दूर तक जाती है, दूर तक जाती है और हिरन उसी खुशबू के लिए भागता है, हाथ कर। कहाँ से आ रही है, पर उसको ये खुद को नहीं पता होता कि वो मेरे अंदर ही है। यस, वो तो हम ही है ना, वो हाँ यस, जी, मेरे अंदर सारा कुछ है, हमें पता ही नहीं है। हम भाग रहे हैं तो बाहर ये दुनिया में नॉलेज ढूंढ रहे कस्तूरी, नॉलेज कस्तूरी होने का मतलब क्या है? कि नॉलेज इज देयर हैं। बट अंदर है, हमारे वी ही आर नॉट अंदर है। इमर्ज अवेयर, नहीं होती। वी आर हम नॉट अवेयर। बाबा उसकी याद वन, दिलाते वी आर हैं, नॉट इमर्ज अवेयर। कराते हैं। एक तो हो गया वी आर नॉट अवेयर, चलो वो एक बात है, पर बाबा ने जो बोला कस्तूरी नॉलेज, मतलब बाबा जिसकी ज्ञान बुद्धि में देते हैं ज्ञान ना। यथार्थ रूप से बैठ जाता है उसको ही नशा चढ़ता है। अच्छा, बैठने का मतलब क्या हुआ? धारणा। समझ आना, धारणा। धारणा। पढ़ना। हम्म। धारणा आई तो खुशबू। सारा मदार धारणा पर है। बाबा ने तो बोला तुम्हारे अंदर सब है, पर हमें पता ही नहीं चलता। हम फिर कहते हैं हमने गुस्सा कर दिया, हमने ज्यादा बोल दिया, हम व्यर्थ में चले गए, सारी देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट है ना। तो धारणा होना मतलब उस ज्ञान को दोबारा से इमर्ज करना, और इमर्ज होने का प्रोसेस क्या है? यूज करना उसे हम्म, डिफरेंट सिचुएशंस में। अपने को आत्मा समझकर बाप को साथ में रखना, तो मैं उसको यूज कर पाती हूँ। कर्म नहीं योगी। तो पता होते हुए मैं इसको यूज नहीं कर पाती। हम में से कौन है जो ये चाहता होगा मेरा योग ना लगे? सब चाहते हैं योग लगे, सब जो चाहते हैं व्यर्थ मुक्त हो जाए, सब चाहते हैं हम गुस्सा ना करें, फिर कर जाते हैं।
बाहर से नहीं करते, अंदर से कर जाते हैं, सब चाहते हैं ना, पर क्या चाहिए इस नॉलेज के लिए? उस एक का साथ। उसके साथ ही हम ये 2500 वर्षों से जो हमने बना लिया अपना सिस्टम, उससे हम फ्री हो पाएंगे। चलिए वरदान ले लेते हैं, फिर योग करते हैं। वरदान। वाचा के साथ मनसा द्वारा शक्तिशाली सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भाव। वाचा के साथ मनसा सेवा, हम तो ये बहुत बार बात करते हैं, जब मन से सेवा हो रही है, मन से जब मेरा एटीट्यूड ही कल्याणकारी है, तो मैं ऑटोमेटिकली सेवाधारी हूँ। यस, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए भी हम यूज करेंगे। हम जैसे हम बात करते हैं, कोई गिर गया, किसी को देख लिया, कुछ हो रहा है, आप स्क्रीन पे देख रहे हो और आप न्यूज सुन रहे हो, आपकी कल्याणकारी भावना वहां पहुंचनी चाहिए, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट एक लाइन, ये हम सबको पता है कि हम मनसा से करते हैं, तो वाचा में भी फिर वही उसी का प्रभाव आता है और उससे सेवा हो रही होती है। जो शुभ भावना, शुभकामना के वाइब्रेशन मनसा से जा रहे हैं, तो वाचा पावरफुल हो जाती है। तो मनसा सेवा करने से वाणी की एनर्जी जमा होती है, तब मेरी वाणी में शक्ति आती है। तो याद क्या रखना है, मेरी भावना कल्याणकारी है, तो मेरे शब्दों में ताकत है। I want to share something. हाँ जी। कल मैं वो डॉक्टर मोहित की एक वीडियो सुन रही थी। उसमें उन्होंने बताया कि जो हमारे संकल्प है, वो जो संकल्पों की वाइब्रेशंस है, सॉरी, उन्होंने मैग्नेटिक रेजोनेंस इनकेफ्लोग्राफी की, हमारे ब्रेन की मैपिंग करी मैग्नेटिक रेजोनेंस से। सो उसमें उन्होंने पॉजिटिव संकल्प और नेगेटिव संकल्प उस इनकेफ्लोग्राम में पता चल जाते हैं कि व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट एंड द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। और वो मशीन जो है वो आपके ब्रेन को टच नहीं करती। जैसे ईसीजी में तो लीड्स लगती हैं हार्ट का जब हम ईसीजी लेते हैं, पर इसमें वो ब्रेन को टच नहीं किया। द मशीन इज little away from your brain and it is mapping your thoughts. So you can well imagine कि हमारी जो thoughts हैं वो टच नहीं किया मशीन ने, still they can map those thoughts कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये आपकी थॉट्स कहाँ तक, कितनी दूर तक, कितनी पावरफुल हैं, जा सकती हैं। और ये अगर बाहर तक जा सकती हैं तो आपके शरीर को कितना इफेक्ट करती होंगी। सो they are conducting a study on prostate cancer patients कि उनको मेडिटेशन करवाया गया और 4 months के बाद there was lot of improvement in that cancer. So thoughts and the meditation affecting the every cell of your body. So he was called by President Draupadi Murmu. She said, आपने इतनी रिसर्च जो करी है उसको हमने ऑल ओवर द वर्ल्ड भेजना है, तो इट इज साइंटिफिक रिसर्च, यू शुड पुट इट डाउन एंड डू इट। 15 मिनट में उन्होंने सब समझा दिया कि आपको ये करना है फॉर द होल ऑफ द वर्ल्ड, सब तक पहुंचाना है। आपकी जो थॉट्स की वैल्यू क्या है, हाउ डज इट अफेक्ट द पीपल अराउंड यू, योरसेल्फ एंड ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस। इट वाज रियली ये जो डॉक्टर मोहित कर रहे हैं ना, इन्होंने अपने ऊपर भी किया था। इनको तो बिल्कुल बोल दिया था लाइक यू आर गॉन नाउ। एक बार बीमार हुए, दूसरी बार बीमार हुए, उन्होंने सिर्फ योग से अपने को ठीक किया। वीडियो मैं आपके साथ शेयर भी कर सकती हूँ, आप पहले भी। आई वांट टू टेल यू अनदर थिंग। मधुबन में एक स्पार्क, एक विंग है, हमारे बहुत सारे विंग्स है ना, स्पार्क विंग है, स्पिरिचुअल रिसर्च की करते हैं, स्टडी करते हैं और फिर उसको प्रयोग में लाकर और फिर उसकी स्टडी बनाकर सबसे शेयर करते हैं। हमारी एकता बहन ने करा था स्पाइनल इंजरी सेंटर में, वो जापान में लेके गई थी उस स्टडी को, उस स्टडी को भी शेयर किया गया है।
बाकी अभी एट द मोमेंट बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जो बहुत सारी शेयर हुई हैं, दिस इज नॉट दी ओनली वन। एक हम सब मिलकर शाम को भी और सुबह भी हाफ एन आवर योग करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल में भी करते हैं। एक बच्ची है हु हैज सम जीएमएस करके कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, एंड बच्चा है, बॉय है, 3 years old, तो उसके ऊपर ये कर रहे हैं वो, और ऐसे जितने भी बच्चे, हम तो सबके ऊपर करते हैं। तो ये स्टडी जिंदल हॉस्पिटल हिसार में चल रही है, एंड उसका इफेक्ट अभी देखना है। अभी ये सिर्फ हफ्ता हुआ है हमने स्टार्ट करी है। बाकी हम योग के प्रयोग एवरी थर्सडे एंड संडे करते हैं, कि कोई भी, किसी का भी हमें पता चलता है कोई बीमार है, मैं तो नाम भेज देती हूँ, आपने भी किसी का भेजना हो तो बता देना, वो नाम भेज देंगे, और लोग बहुत सुंदर रिजल्ट्स उसके मिल रहे हैं। तो आई एम कनेक्टेड विद स्पार्क फॉर द लास्ट 15 years, एवर सिंस आई हैव कम इनटू ज्ञान। तो मुझे इसलिए उसकी थोड़ी सी ये बातें पता है जो आपसे शेयर कर रही हूँ। ये आई डिडंट गेट यू, नाम किसका भेजे? एनीवन हु इज अनवेल, चैलेंज चाइल्ड का या चैलेंज चाइल्ड का, जो भी चैलेंज, बड़ा हो छोटा हो, कोई भी हो, मेंटल इलनेस है या फिजिकल, यस एनी यस, एनीथिंग। सो आई इफ यू सेंड इट टू मी, आई विल हैव इट सेंड टू मदर। तो उसका नाम और पता, इज इट? पता नहीं, नाम, एज, डिजीज, ओके, पता ठीक है, मतलब जस्ट द टाउन, हाँ जी, ओनली द टाउन। राइट। ठीक है, एज भी और डिजीज का नाम भी, जो भी प्रॉब्लम है, या यू कैन से प्रॉब्लम, पीपल सेंड प्रॉब्लम्स आल्सो। ठीक है, चलिए करते हैं योग फिर, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। अपने आप को देखें, मैं जगमगाता सितारा, दोनों भ्रिकुटियों के बीच चमक रहा हूं, और पैरों से लेकर सिर तक देखें स्वयं को। आत्मा की जो एनर्जी पूरे शरीर में फैली है, उसको विड्रॉ करेंगे धीरे धीरे, और फोकस कर देंगे माथे के बीच। मैं जगमगाता सितारा, मैं ये शरीर नहीं, इस शरीर को चलाने वाली मैं शक्ति हूँ, और अपनी सारी एनर्जी को फोकस करने इस बिंदु पे। बिंदु बंद कर लो, अपने प्रकाश को चारों ओर फैलाएं। स्वयं को स्वमान में स्थित करेंगे। मैं शुभ भावना, शुभ कामना से संपन्न, शुद्ध वाइब्रेशंस को विश्व में फैलाने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा। मेरा प्रकाश निकल निकल कर चारों ओर फैलेगा। और अब मैं इस शरीर को छोड़
आ जाती हूँ अपनी ही आंखों के सामने। चार 5 फुट की दूरी पर सामने देखें शरीर को। शरीर से अलग महसूस करें स्वयं को। और अब वापस आ जाएं अपने शरीर में। अब शरीर से बाहर दोबारा शरीर के 4-5 फुट की ऊंचाई पर नीचे देख रहे हैं। शरीर बिल्कुल स्थिर और मैं उड़ चलती हूँ परम धाम, अपने बाबा के पास। टच करें बाबा को। बाबा की प्रेम भरी, गुणों से भरी, शक्तियों से भरी किरणें मुझ पर पड़ रही है, जैसे बाबा ने अपनी गोद में मुझे समेट लिया। और अब यहां से आ जाए नीचे सूक्ष्म वतन में, अपने फरिश्ता ड्रेस में ब्रह्मा बाबा के सामने। उनके माथे में शिव बाबा चमक रहे। बस ये दृष्टि लेते हुए बाबा के स्नेह को अनुभव कर रहे हैं। और अब वापस नीचे आ जाएं। अपने तन में मेरा फरिश्ता स्वरूप मेरी फिजिकल बॉडी के साथ मर्ज हुआ। अब जब प्राप्त हुआ, फील करें हम विश्व ग्लोब पर बैठे हैं और पूरे विश्व को प्रदान कर रहे हैं। आत्मा सुखी और सबका भला, पूरे विश्व सत्य की क्रिएशन कर। बाबा के डायरेक्शन प्रमाण चलते चलते सच्ची खुदाई खिदमतकार में आत्मा विश्व परिवर्तन में मददगार आत्मा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति।
ओम शांति। दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम 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 शांति। शांति। आज का मनन चिंतन पॉइंट तो लिख लिया होगा। लिख लिया। ट्रैफिक कंट्रोल में जो हमने किया इसी को करेंगे, ठीक है।